बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाई खबरें के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अनवर मुगल से सैयद ज़ीशान हैदर मुंतखब होकर जनूबी पंजाब के वकला के महरूमियों के खात्मे के लिए एक मजबूत बुनियाद रखेंगे। सैयद ज़ीशान हैदर की जीत वकला बरादरी के इत्तेहाद, यकजहती और एतमाद की रोशन मिसाल होगी। पंजाब बार इलेक्शन में उम्मीदवार सैयद ज़ीशान हैदर के हक में सीनियर वकला की हमायत ने इंतखाबी मंजरनामा यकसर बदल कर रख दिया है, जिसके बाद भावलपुर की नशिस्त पर सैयद ज़ीशान हैदर की पोजीशन न सिर्फ मुस्तकीम हो चुकी है बल्कि मजबूत तरीन उम्मीदवार के तौर पर सामने आ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट बार भावलपुर में तकरीब का इनेकाद ग्रुप लीडर सरदार महमूद इकबाल खाकवानी की क़यादत में सदर हाई कोर्ट बार नदीम इकबाल चौधरी, सरदार नजीबुल्लाह खान एडवोकेट हाई कोर्ट चौधरी, रियाज अहमद एडवोकेट हाई कोर्ट, बिलाल अहमद एडवोकेट हाई कोर्ट, अख्तर अब्बासी एडवोकेट हाई कोर्ट, सैयद ज़ीशान हैदर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, शरीफ भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर एडवोकेट मलिक मोहम्मद असलम चन्नड़, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हुसैन अमीन लोधी, हाई कोर्ट अमीन रजब मलिक एडवोकेट हाई कोर्ट एजाज अंसारी, सीनियर एडवोकेट अयाज कलियार साबिका सदर डिस्ट्रिक्ट बार भावलपुर, सुहेल अलकराव साबिका जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार, ताहिर जतोई एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर एडवोकेट चौधरी अब्दुल सलाम एहतसाब हसन एडवोकेट हाई कोर्ट, आफ्ताब मुबारक एडवोकेट, दीगर वकला की शिरकत। पंजाब बार कौंसल इलेक्शन भावलपुर से सैयद ज़ीशान हैदर की मुकम्मल हमायत का ऐलान। सीनियर वकला के हमरा सैयद ज़ीशान हैदर को बलोची पगड़ी पहनाई इंशाअल्लाह। सीरियल नंबर 10 मेंबर बार पंजाब कौंसल सैयद ज़ीशान हैदर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की हमायत का ऐलान किया। साहुका से मोहम्मद रियाज चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक अमन और भाईचारे का पैगाम लिए SHO साहुका की जानिब से थाना साहुका में रूपरवर महफिल नात का इनेकाद। तफसील के मुताबिक DPO बिहाड़ी मोहम्मद अफजल की हिदायत पर DSP बुरेवाला राना इमरान टीपू ज़ेर निगरानी SHO थाना साहुका इंस्पेक्टर रॉय यासिर नवाज की मेज़बानी में थाना साहुका में एक अज़ीमुशान महफिल नात का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकान रसूल ने शिरकत करके मोहब्बत रसूल का इजहार किया। तकरीब में सैयद सजाद हुसैन शाह और SHO थाना साहुका रॉय यासिर नवाज ने खिताब किए। सदर प्रेस क्लब साहुका हाजी मोहम्मद अलियास चौधरी, मोहम्मद रियाज चौहान, हाजी अली असगर, शाहिद मंशा भट्टी रहनुमा मुस्लिम लीग नून, दीवान पीर शाह बहराम, मियाँ इकबाल वट्टू, उस्मान खान साहुका, मोहम्मद अकरम खान साहुका समेत दर्जनों मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, अमन कमेटी, मरकजी मिलाद कमेटी, मुख्तलिफ मुकातबा फ़िक्र कुरमा कराम समेत मौजूद शख्सियात शिरकत की। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ मुहर्रर थाना साहुका चौधरी गुफ़ार अहमद ने अंजाम दिए। नाख़वान हाफिज़ अहमद यार भट्टी और हाफिज़ अली शेर भट्टी ने हुज़ूर नबी करीम के शान अक़दस में खूबसूरत क़ीदत के फूल निछावर किए, जबकि शुरका ने नातिया कलाम पर दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद की। खतीब जामिया मस्जिद दरबार हज़रत बाबा हाजी शेर सैयद सजाद हुसैन शाह ने खूबसूरत खिताब किया। बादशाह SHO साहुका इंस्पेक्टर राव यासिर नवाज ने शुरका तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस तरह की महाफिल दिलों को सुकून, शहर में अमन और समाजी हम आहंगी का पैगाम देती हैं। आखिर में वतन अजीज़ की सलामती, उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद और अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस्लामाबाद मोहम्मद यासीन गांव ठठी तहसील फतेह जंग जिला अटक के रिहायशी दो भाई मिलकर अपने हकीकी चचा अब्दुल लतीफ़ मरहूम का मकान हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। अली अख्तर वल्द वहीद अख्तर और शेर अली वल्द वहीद अख्तर बगैर सबूत और प्रूफ के चचा मरहूम की बेटी पे मुकदमा दायर कर रखा है, जो सारा झूठ पे मबनी है और एक मनगढ़ंत कहानी है, जो कि फतेह जंग के सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत है। गुज़िश्ता 8 बरस से मौसूल अदालत को भी धोखे में रखा हुआ है। इनके पास तमाम गवाह जो हैं सब झूठे हैं। अब्दुल लतीफ़ मरहूम की बेटियों को कत्ल और संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। इस घर पे जितने भी अखराजात हुए हैं वो गुलाम शबीर वल्द मिर्ज़ा खान ने किए हैं और इनका गवाह भी है। ये मकान अब्दुल लतीफ़ मरहूम का है। मरहूम की बेटियों ने मज़ीद बताया है कि ये दोनों भाई कब्ज़ा माफिया हैं और ये लोग हमसे हमारे बाप मरहूम की जायदाद छीनना चाहते हैं, जबकि पहले ही इन लोगों ने हमारी दुकानों पर कब्ज़ा कर रखा है। मरहूम की बेटियों ने अरबाब अख्तियार, वज़ीर आला मरीम नवाज, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और IG पंजाब से अपील की है वो इसका अज़ खुद नोटिस लें और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक इन दोनों भाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब खबर शामिल करते हैं अहमदपुर सियाल से। जैगम अब्बास आजिज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल जलालपुर कमलाना की मारूफ हेड मिस्ट्रेस गुलाम मोहम्मद बाकर मुजफ्फर अपनी शानदार और तवील तदरीसी इंतजामी खदमात मुकम्मल करने के बाद बाइज़्ज़त तौर पर रिटायर्ड हो गए। इस मौके पर स्कूल में एक पुरवकार और जज्बाती अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उस्ताज़ा, तलबा और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान मुकर्रीन ने गुलाम बाकर मुजफ्फर की खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि उन्होंने
इन्होंने हमेशा तालीम को इबादत और खिदमत खलक समझ कर अंजाम दिया। इनकी क़यादत में अदारे ने नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं और दर्जनों तलबा ने तालीमी मैदान में आला मुकाम हासिल किया है। इस मौके पर गुलाम बाकिर मुजफ्फर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मेरे ज़ेर साया पढ़ने वाले तलबा सिर्फ इम्तहान के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी के लिए तैयार हों। अगर मेरे शागिर्द अच्छे इंसान बने तो यही मेरी असल कामयाबी है। तकरीब के आखिर में शुरका ने गुलाम बाकिर मुजफ्फर को फूलों के गुलदस्ते और यादगारी शील्ड पेश की, जबकि इनकी दराज उम्र, सेहत और खुशियों भरी ज़िंदगी के लिए खुसूसी दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर सनत तजारत पंजाब चौधरी शाफी हुसैन से मलिक समीर सदर पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ नदीम पहलवान कोऑर्डिनेटर वज़ीर सनत तजारत वज़ारत सनत तजारत पंजाब और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। मुलाकात में बल्दियाती इंतखाबात और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पंजाब में तंजीम नो के हवाले से तफसीली मशावरत की गई। शुरका ने इस बात पर इत्तफाक किया कि पार्टी को अवामी सतह पर मज़ीद फ़ाल बनाने, कारकुनों को मुतहरिक करने और तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अवामी खिदमत के जज्बे से सियासत कर रही है। पार्टी की तंजीम साजी में नौजवानों और मुतहरिक कारकुनों को भरपूर मौके फराहम किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि बल्दियाती इदारे जमहूरियत की नर्सरी हैं और इनके इस्तेहकाम से अवामी मसाइल के हल में मदद मिलती है। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और आइंदा के लाए अमल पर भी इत्तफाक किया गया। चनीगोट खबर शामिल करते हैं। नुमाइंदा खसूसी मलिक अब्दुल करीम अवान से माँ बाप का साया हम सब पर कायम दायम रहे और दुनिया में इनका कोई निमुल बदल नहीं है। माँ बाप वो अजीम हस्ती है जो दुनिया संवार दे। इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम लीग फंक्शनल के सूबाई नायब सदर मखदूम ज़ादा सैयद नासिर अब्बास बुखारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA काजी अदनान फरीद ने अहमदपुर शर्किया सियाल कॉलोनी में मरहूम इलामा रईस फैज़ अहमद सईदी के अहलिया दारुल उलूम फैजिया कादरिया आलिया जलालिया के बानी कारी रईस अलियास सईदी, रईस इशफाक सईदी, रईस मुस्तफ़ा के वालिद और वालदा मरहूमा के साले सवाब पर खिताब करते हुए किया। इस दौरान साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल गोसपुर सरदार फैज़ खान खाकवानी, साबिक चेयरमैन रईस हकीम, साबिक स्पेशल मजिस्ट्रेट मखदूम सैयद मुश्तबा बुखारी, प्रोफेसर अल्ताफ डाहर, हेड मास्टर वाजिद बशीर कंबोर, राइस इरफान, दीगर दोस्त अहबाब ने शिरकत की। मखदूम सैयद नासिर अब्बास बुखारी, साबिक MPA काजी अदनान फरीद का कहना था कि माँ बाप वो अजीम हस्ती है जिसका दुनिया में कोई निमुल बदल नहीं है। माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। इनका कहना था कि खुशकिस्मत है वो इंसान जो इस दुनिया में अपने माँ बाप की खिदमत करे हैं और माँ बाप के मुँह से निकली हुई दुआ अर्श हिला देती है। मज़ीद कहा है कि हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करते रहना चाहिए ताकि हमारी दुनिया आखिरत संवर सके। बादशाह उन्होंने मरहूम रईस फैज़ अहमद सईदी और इनके अहलिया मरहूमा के लिए दुआए मग़फ़िरत की और लंगर का भी एहतमाम किया गया था। खबर शामिल करते हैं कोटअद्दू से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की रिपोर्ट के मुताबिक पठान होटल के करीब चौधरी अबू बकर एडवोकेट का एक्सीडेंट मेडिकेयर अस्पताल में ज़ेर इलाज। रात से अब तक मुतअद्दिद हादसात मुतल्लिका इदारे खामोश। कोटअद्दू पठान होटल से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर चौधरी अबू बकर एडवोकेट एक अफसोसनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब वो अपने मामूल के सफ़र पर थे कि सड़क पर बिखरे हुए पत्थरों के बायस गाड़ी स्लिप हो गई और वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मी हालत में मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर इन्हें मेडिकेयर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया जहां वो ज़ेर इलाज हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक इनकी हालत नाजुक मगर काबू में है। मुकामी शाहिदीन के मुताबिक इस मुकाम पर रात से अब तक 3 से 4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। मुतअद्दिद मोटरसाइकिल सवार और कार सवार अफराद भी जख्मी हो चुके हैं। शहरियों ने बताया कि सड़क पर ना तो कोई स्पीड ब्रेकर मौजूद है और ना ही वार्निंग साइन बोर्ड नस्ब है, जबकि पत्थरों और मिट्टी के ढेरों की वजह से गाड़ियां अक्सर स्लिप हो जाती हैं। अहले इलाका ने इंतजामिया पर तनकीद करते हुए कहा है कि अवामी जान माल की हिफाजत के लिए किसी किस्म की हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। अवामी हलकों का कहना है कि अगर इस खतरनाक मुकाम पर फौरी इक़दाम ना किए गए तो मज़ीद कीमती जानों का ज़िया हो सकता है। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक अनम अकराम असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी से मरकजी अंजुमन ताजरान की तारीफी मुलाकात। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान अरशाद हुसैन भट्टी, जनरल सेक्रेटरी राव खलील अहमद, सदर प्रेस एसोसिएशन मियाँ साजिद हुसैन, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद नासिर ब्रांड ने अनम अकराम को असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी तैनात होने पर देते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर मुख्तलिफ ताजर एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर अनम अकराम ने कहा है कि
ताजरान के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशन के साथ काम करने की कोशिश करूंगी, जिस पर ताजरों के वक्त ने इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन की दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर अनम अकराम से मुलाकात खुशगवार रही। अरशाद भट्टी ने असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकराम से ताजरों के मसाइल को संजीदगी से हल करने पर जोर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें नवाई खबरें।